हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे कि किस व्यक्ति का त्याग बड़ा होता है। आइए कथा श्रवण करें। रमोला नामक देश में एक दंपत्ति रहता था। पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश रहते थे। पति दिन भर मेहनत करके जो कुछ प्राप्त करता था, पत्नी रात को उसे पकाकर आराम से वे दोनों प्राप्त करते थे। उन दोनों का जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। किंतु एक दिन उन दोनों के जीवन में उथल पुथल हो गई। एक दिन वह व्यक्ति खेत में खेती करने गया तो उसे खुदाई करते समय वहां पर एक हीरा मिला। वह काम छोड़कर उस हीरे को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने उस हीरे को अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने उस हीरे को देखा तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। पत्नी बोली, ये मुझे दे दीजिए। पति बोला, नहीं, इसे बेचकर हम नया व्यापार शुरू करेंगे जिसके साथ हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किंतु पत्नी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, नहीं, ये मुझे दे दीजिए, इससे मैं अपने गहने बनवाऊंगी। झगड़ा बढ़ता देख पति ने दिमाग से सोचा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम इस कहानी का उत्तर दोगी तो ये हीरा तुम्हें दे दूंगा और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पत्नी अपने पति की बात मान गई और उसने कहानी सुनाने को कहा। व्यक्ति ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, किसी देश में एक रविदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम प्रेमदत्त था। उसके रूपमती नाम की एक कन्या थी। एक दिन रूपमती अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से विमल नामक सेठ का लड़का कमल अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह रूपमती को देखते ही उस पर ऐसा मोहित हुआ कि उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। रूपमती वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर कमल ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, परंतु रूपमती ने इनकार कर दिया। बहुत कहने पर भी जब रूपमती ने ना मानी तब उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा, और पास ही बह रही एक नदी में कूद गया। कुछ देर तक तो रूपमती सोचती रही कि जब डूबने लगेगा तो खुद तैरकर बाहर निकल आएगा। लेकिन जब युवक डूबने के पश्चात भी तैरकर बाहर नहीं आया तब रूपमती नदी में कूद पड़ी और उस युवक को बचा लाई। तुम कितने मूर्ख हो, यदि नदी में डूब जाते तो तुम तैरकर बाहर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं मरने के लिए ही कूदा था, मुझे तैरना नहीं आता। रूपमती का हृदय द्रवित हो गया। वह कुछ ना बोल सकी। फिर कमल बोला, रूपमती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूर्णिमा के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम आओगी? यदि ईश्वर ने चाहा तो जरूर आऊँगी। इतना कहकर रूपमती चली गई। उधर रूपमती को देखने उसके घर लड़के वाले आए हुए थे। रूपमती के माता पिता को लड़का बहुत पसंद था और उन सभी को रूपमती। बात कुछ ऐसी थी कि लड़के की दादी का अंत समय निकट था और वो मरने से पहले अपने पोते का विवाह देखना चाहती थी। इसलिए आनन फानन में 2 दिनों में ही विवाह संपन्न करने का फैसला लिया गया। रूपमती अपने माता पिता की इच्छा को इनकार ना कर सकी। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास पहुंच गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने उसे चरित्रहीन समझा और उसे मन ही मन त्याग कर उसे जाने की आज्ञा दे दी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रूपमती अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। रूपमती ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। रूपमती ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रूपमती कमल के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई? रूपमती ने सारी बात सच सच कह दी। कमल पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसे रूपमती के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा था।
उसने रूपमती को समझाकर वापस उसके घर जाने को कहा। रूपमती चल पड़ी। फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई। उसने रूपमती को बिना कुछ किए जाने दिया। उसने उसे उसके सारे जेवर भी लौटा दिए। इस प्रकार रूपमती सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने भी सारा हाल देख लिया था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर व्यक्ति अपनी स्त्री से बोला, बताओ बताओ, अब तुम्हारा न्याय क्या कहता है? पति, कमल और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? औरत ने कहा, जो त्याग बिना स्वार्थ के किया जाता है वही सच्चा त्याग कहलाता है। चोर का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। रूपमती का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। कमल उसे इसलिए छोड़ देता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। ना तो गहने ही लिए, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। पत्नी का ऐसा जवाब सुनकर पति बहुत खुश हुआ और उसने उसको वह हीरा दे दिया। किंतु पत्नी को समझ आ गया था कि त्याग ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए उसने उस हीरे को अपने पति को दे दिया और उसे व्यापार में लगाने को कहा। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह कथा है सच्चे ज्ञान की। किसी नगर में एक साधु रहते थे। उनके पास पूरे नगर से बच्चे पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुजी उन्हें सब शिक्षाओं में निपुण बनाना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे शिष्य गुरुजी की बात सुन रहे थे, क्योंकि वह सब ज्ञान प्राप्त करने आए थे। मगर गुरुजी को कुछ बात पर संदेह था। उन्हें लग रहा था कि कुछ शिष्य अच्छे से ज्ञान की बातें नहीं सीख रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा था। अगले दिन सभी शिष्य वहां पर मौजूद लग रहे थे, लेकिन जब सभी की गिनती की गई तो उनमें से 3 शिष्य कम थे। यह बात जब गुरुजी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गुरुजी को समझ नहीं आ रहा था कि वह सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए गुरुजी अगले दिन तीनों शिष्यों को देखने के लिए निकल पड़े। जब गुरुजी ने देखा कि तीनों शिष्य एक जगह पर बैठे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को गुरुजी ने ध्यान से सुना तो पता लगा कि वह यही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमें यह शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता। उन तीनों का मन शिक्षा में नहीं था। गुरुजी यह सब बातें सुन रहे थे, मगर वह समझ रहे थे कि ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। उनके मन को बदलना होगा, तभी उनका मन शिक्षा में लगेगा। गुरुजी ने एक योजना निकाली। गुरुजी यह जानते थे कि सभी शिष्यों को गुरुजी ने तैरना सिखाया था, मगर वह तीनों शिष्य यह नहीं जानते थे। इसलिए गुरुजी ने इस योजना पर काम किया। गुरुजी ने सोचा यह काम करने से शायद उनका मन बदल जाए। अगली सुबह ही सभी शिष्यों को बुलाया गया। अभी वहां पर मौजूद थे। गुरुजी ने कहा कि सभी यहाँ पर आ गए हैं तो हमें यहाँ से आज चलना होगा। हमें दूसरे गांव में जाना है और कल हम सब वापस आएंगे। आज के दिन यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा, इसलिए आज कोई भी शिष्य यहाँ पर नहीं ठहरेगा। सभी शिष्यों को लेकर गुरुजी वहां से चल दिए। जब गुरुजी एक नदी के किनारे पहुंचे तो रुक गए थे। सभी शिष्य वहीं पर रुक गए थे। अब गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि नदी कैसे पार करनी है। वह तीनों शिष्य अब बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं आता था। उसके बाद गुरुजी ने उन तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि पहले तुम तीनों वहां पर पहुंचो, उसके बाद सभी लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तीनों वहीं रुक गए थे। वे नहीं जान रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि नदी को कैसे पार किया जाए। वे डर के मारे कांप रहे थे और गुरुजी की तरफ देख रहे थे। गुरुजी ने कहा कि आगे बढ़ो, लेकिन तीनों वहीं पर रुके रहे। गुरुजी ने उन्हें थोड़ा डांटते हुए कहा कि मेरी बात की उल्लंघना करते हो, आगे बढ़ो। जब वे तीनों आगे नहीं बढ़े, फिर गुरुजी ने कहा कि तुम नदी क्यों नहीं पार कर रहे हो। तीनों ने कहा कि हम यह सब नहीं जानते। उसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि सभी लोग वहां पर पहुंच जाएं। सभी शिष्य नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तुम्हें तैरना नहीं आता, क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं। सिखाने के समय में तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता था, या तो तुम खेलने में व्यस्त रहते थे।
अगर तुम यह सीख जाते तो आज सभी की तरह दूसरे किनारे पर पहुंच जाते, मगर तुमने नहीं सीखा था, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो। अगर तुम जमाने के साथ नहीं चलते हो तो तुम सभी पीछे रह जाओगे। अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें सीखना होगा। उसके बाद वह तीनों अपनी गलती पर पछता रहे थे। उन्होंने गुरुजी के चरण पकड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे और आगे से सुधरने का वचन दिया। गुरुजी ने कहा, जिंदगी के साथ हमेशा चलना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पीछे रह जाता है। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने देववाणी.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।